एक छोटे से शहर में रहती थी प्यारी सी लड़की बुलबुल। उसे खिलौने बहुत पसंद थे, लेकिन सबसे ज्यादा पसंद था उसका टेडी बियर मिस्टर फूफू। बुलबुल का हर दिन अपने टेडी के साथ खेलते हुए गुजरता था। एक रात जब बुलबुल अपने कमरे में सो रही थी, अचानक उसे सुनाई दिया, अच्छी रात बुलबुल। वो तुरंत उठ गई और चौंक गई। उसने चारों ओर देखा, लेकिन उसे कुछ नजर नहीं आया। टेडी चुप हो गया था। बुलबुल को लगा कि उसने शायद सपना देखा। लेकिन दूसरी रात भी वही हुआ। फिर से उसी आवाज ने बुलबुल को जगाया। अगली सुबह उसने अपने मम्मा से बताया, मम्मा, मेरा टेडी बात करता है। मम्मा ने हंसते हुए कहा, अरे नहीं, वो तो बस खिलौना है। इस पर बुलबुल ने सोच लिया कि उसे खुद पता करना होगा। रात को उसने टेडी के पास बैठकर ध्यान से सुना। कुछ समय बाद टेडी ने फिर से कहा, बुलबुल, खेलोगी? बुलबुल ने डरते डरते टेडी को उठाया और पूछा, तुम बोल कैसे रहे हो? अचानक टेडी से एक छोटा गिलहरी बच्चा बाहर निकला। गिलहरी बोली, चिप चिप, मैंने गलती से बटन दबा दिया। बुलबुल ने इसे सुनकर हंसते हुए कहा, तो ये तुम थे? गिलहरी ने फिर से कहा, मुझे तुमसे दोस्ती करनी है। बुलबुल ने खुशी खुशी कहा, बेशक। उस दिन से बुलबुल, गिलहरी और मिस्टर फूफू तीनों सबसे अच्छे दोस्त बन गए। वे हर दिन एक साथ नए नए खिलौने और खेल ढूंढते थे। बुलबुल ने सीखा, हर डर के पीछे एक मजेदार राज भी हो सकता है। अगले दिन उन्होंने पार्क में पिकनिक मनाने का फैसला किया। बुलबुल ने अपनी मम्मा से कहा, मम्मा, मैं और मेरे दोस्त पार्क में पिकनिक मनाएंगे। पार्क में पहुंचकर बुलबुल ने खुद को और अपने दोस्तों को ढेर सारे स्नैक्स दिए। गिलहरी ने अपने पैरों से टेडी को पकड़ रखा था और टेडी ने बार बार हंसने की कोशिश की। बुलबुल ने सभी को बताया कि उसका टेडी और गिलहरी सच में बोलते हैं। सबने इस पर हंसते हुए कहा, ये तो मजेदार है। पिकनिक के बाद जब वे वापस घर लौटे, तब बुलबुल ने अपने दोस्तों से कहा, मैं बहुत खुश हूं कि तुम दोनों मेरे दोस्त हो। गिलहरी ने कहा, चिप चिप, हमें हमेशा साथ रहना चाहिए। अब बुलबुल जानती थी कि दोस्ती के पल ही सबसे अच्छे होते हैं। उसने अपने टेडी और गिलहरी के साथ हमेशा मजेदार क्षण